मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल आपके एक टेंडर से संबंधित चीज़ें आई थी। उसके बाद ये बहस छिड़ गया कि क्या ये टेंडर आरपीएफ के हैं या एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी और तमाम एग्ज़ाम के लिए, सभी लगभग के सभी एग्ज़ाम के लिए है। तो किसी ने बोला कि आरपीएफ के लिए है, किसी ने बोला एलपी टेक्नीशियन के लिए, किसी ने बोला कि सभी एग्ज़ाम के लिए है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इसके पीछे की क्या सच्चाई है और क्या चीज़ें एक्चुअल में है। और वीडियो में ये भी हम बात करेंगे कि इंक्रीज रेलवे टेक्नीशियन वैकेंसी जो ये हैशटैग है वो 4 तारीख को यानी कि कल आपको इसको ट्रेंड कराना है। देखिए, सभी मुद्दे पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले जो हम चीज़ें देख लेते हैं, ये जो आपके 1 मिनट थोड़ा समय, हाँ ठीक है। जो आपके ये जो नोटिस हैं आपका आया है जिसमें कि 19/7/2024 को टेंडर क्लोजिंग का डेट रखा गया है। इससे पहले यही वाला जो टेंडर है उसका हम अवलोकन कर लेते हैं। तो इसमें 14/5/2024 को जो है वो टेंडर क्लोजिंग का डेट है। सेम टेंडर की हम बात कर लेते हैं, देखिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा अमाउंट वगैरह सब सेम आपको देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है वो सब सेम देखने को मिलेगा इस नोटिस में भी और इस टेंडर के नोटिस में भी। देखिएगा सब आपको सेम देखने को मिलेगा। तो क्या पहले क्लोज हो गया फिर से ओपन हो गया, क्या चीज़ें चल रही है, कौन सा सही है कौन सा गलत है? क्या ये आरपीएफ की है? जिस तरीके से यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि देखिए ना, यहाँ पे आरएफपी लिखा है, तो हो सकता है गलती से आरपीएफ की जगह पे आरएफपी लिखा गया है। तो नहीं, ये कहीं गलती नहीं है। आप देखेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं। आरएफपी का मतलब होता है, ये रिक्वेस्ट प्रपोजल होता है, जिसमें कि आपका रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होता है। यानी कि आर का मतलब हो गया रिक्वेस्ट, एफ का मतलब फॉर हो गया, पी का मतलब प्रपोजल हो गया। ये बिडिंग में ये वाला टर्म, देखिए बिड्स में ये वाला टर्म यूज होते हैं। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि आरपीएफ की जगह आरएफपी लिखा गया। ये आरएफपी सही है, लेकिन ये बिडिंग का एक आप कह सकते हैं टेक्निकल टर्म है जिसे यूज किया गया है। तो ये आरपीएफ का नहीं है, इतना 100% हो गया। अब बात कर लेते हैं, चूंकि ये वाला जो आपका क्लोजिंग की बात की जा रही है, तो ये क्लोजिंग किसी ने बताया कि ये आरपीएफ किसकी है, एलपी की है, कि एलपी का क्लोज हो चुका है। तो फिर ये एलपी का फिर से ओपन हो गया। कहने का मतलब यही है ना कि पहले 14 को क्लोज हो चुका था, 14/5/2024 को यहाँ पे देखिएगा क्लोज हो चुका था ये वाला टेंडर, लेकिन फिर से यही वाला चीज़ें ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिएगा 19/7/2024 को ओपन हो गया है। तो एएलपी टेक्नीशियन के और भी जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग है। चूँकि यहाँ पे देखिएगा जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट है, यहाँ पे देखिएगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इस नोटिस से आपको समझाते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा नोट quantity unit is shown in number which means number of candidates scheduled per stage CBT। कहने का मतलब ये है कि आपके जो क्वांटिटी यूनिट है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है क्वांटिटी यूनिट, जो कि नंबर में शो किया गया है। और जो नंबर है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो पर स्टेज में। ठीक है, अब ये कितना नंबर शो किया गया है? 1,60,00,000 शो किया गया है। तो क्या ये आरपीएफ के हो सकते हैं? चलो मैं मान लेता हूँ कुछ देर के लिए आरपीएफ के भी हो सकते हैं। क्या एसआई और आरपीएफ मिला के 1,60,000 हो, सॉरी 1,60,00,000 हो सकते हैं? ऑब्वियस है नहीं हो सकते हैं। तो एएलपी टेक्नीशियन फिर पर स्टेज, उसमें भी बहुत सारे स्टेज होंगे, जैसे कि आपके CBT 1 होंगे, फिर CBT 2 होंगे। टेक्नीशियन में तो नहीं है, लेकिन एएलपी में तो है। उसके बाद और भी स्टेजेज होंगे, और भी हो सकता है कि इसमें आरपीएफ को भी इंक्लूड कर लिया हो या ग्रुप डी का भी इंक्लूड कर लिया हो। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि आपका जो पर्टिकुलर कौन सा एग्ज़ाम के लिए, चूँकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 1,60,00,000 है, तो ये कह देना कि सिर्फ और सिर्फ ये आरपीएफ के हैं वो गलत है। और क्या एलपी के क्लोज टेंडर हो गए हैं, ये भी गलत है, क्योंकि ये पिछला वाला क्लोजिंग जो टेंडर था वो एलपी के थे और उसी से हूबहू मैच करता नज़र ये आ रहा है। तो चीज़ें मुझे लग रही है कि देखिए, व्यूज किसी को आ जाना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि व्यूज नहीं आने चाहिए, लेकिन उसको 100% मान लेना कि जिसका व्यूज ज़्यादा आता है
वही जो बोलता है वो सही होता है। तो ये भी मुझे लग रहा है कि भाई आप लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, किसी आपके सामने कोई भगवान तो बन नहीं सकता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कीजिए या कीजिए, मैं आपको अपने अंतरात्मा की बात कह रहा हूँ कि आप लोग भी तो पढ़े लिखे हैं। आप लोग खुद एनालाइज कर सकते हैं कि क्या चीज़ें सही हो सकती है। डॉक्यूमेंट्स आपके सामने प्रेजेंट है, आप खुद एनालाइज कीजिए कि क्या चीज़ें सही हो सकती है, क्या चीज़ें गलत हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने गलत वीडियो बनाया, किसी ने अच्छा वीडियो बनाया, किसी ने पहले वीडियो बनाया, किसी ने लास्ट में वीडियो बनाया। मैं इस बात पे इम्पैसिव दे रहा हूँ कि ठीक है, छोटे चैनल हैं, तो ऐसा नहीं है कि छोटे चैनल वाले अगर कोई चीज़ बोलता है तो वो गलत ही होता है और जो बड़े चैनल वाले बोलते हैं वो सही ही होता है। हो सकता है उनसे मिस्टेक हो गया हो, ये भी तो हो सकता है। कोई भगवान तो नहीं है कोई सामने आपके सामने बैठा हुआ कि जो बोल देगा वही सत्य है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को रियलिटी मानते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया और कमेंट बॉक्स में जाकर बोल रहे हैं कि उसने बोला है तो वो सही है, इसने बोला है तो ये गलत है, उसने बोला तो इसने बोला, उसने ऐसे करते रहें। भाई आप अपनी बातें देखो ना कि आपको कहाँ से चीज़ें सही मिल रही है, और सभी जगह से चीज़ें सही मिलती है। लगभग क्या होता है ना कि हम लोग भी मिस्टेक करते हैं, किसी कोई और भी मिस्टेक करता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ईगो पे बात ले लेनी चाहिए कि हम बड़े हैं तो हम ही बड़े हैं। चलिए, तो ये चीज़ें हो गई। मैं जहाँ तक मेरी समझ है, मैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ये चीज़ें आपके आरपीएफ के लिए 100% हो, ये मेरे नज़र में नहीं आती है। चलिए ठीक है, ये बात मैं अपनी तरफ से बोल लिया। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि जो चीज़ें हैं वो एक कल के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि इंक्रीज रेलवे टेक्नीशियन वैकेंसी एक मुद्दा है। एमजी मनीष सर ने मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था, मैंने देखा था, तो उन्होंने कहा था कि सर थोड़ा सा इस पे चर्चा कीजिएगा। तो हालांकि मैं कल इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, चूँकि कल इसका इनॉग्रेशन है, कहने का मतलब कल ही इस पे तांडव मचेगा। तो कल वीडियो बनाएंगे तो तुरंत देखेंगे तो इनेक्ट तुरंत करेंगे। तो हालांकि हर एक वीडियो में मैं इस पे चर्चा कर रहा हूं, लेकिन कल इस पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप ही लोग से मेरी वजूद है। तो आप लोग के लिए कुछ भी हो मैं करूंगा, एकदम से 100% करूंगा। इवन सिंगल मैं महेंद्र घाट गया था आपके जो एलपी के वैकेंसी बढ़ाने के लिए, मैं खुद यहाँ से महेंद्र घाट गया था ऑफिस में मिलने के लिए। आप लोगों ने देखा भी होगा, वो वीडियो भी मैंने शेयर किया था। चलिए, तो ये सब चीज़ें हैं वो चलती रहती है, इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है। कभी कोई पहले न्यूज़ आपको दे देगा, कोई पहले बाद में देगा। इसको आपस में सब भाईचारे बना के रखिएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, सब आपके हित के लिए ही बात करेंगे, ठीक है। वो अलग बात है कि आपके हित में कि अपना भी हित लोगों का छिपा रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं दूध से धुला हूँ, लेकिन चीज़ें थोड़ा सा आप खुद एनालाइज कीजिए। किसी का ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली फेथ करना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।